नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। पुलित्जर अवार्ड की विजेता फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू ने हाल ही में बताया कि उन्हें फिर से न्यूयॉर्क तक यात्रा करने से रोक दिया गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लेने के लिए अमेरिका जा रही थी जब उन्हें न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन के अधिकारियों ने रोक लिया। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास एक सही यूएस का वीजा और यात्रा का टिकट भी था। उनको जुलाई के महीने में भी एक बार यूएस में यात्रा करने से पहले भी रोक दिया गया था। साल 2019 से आकाश हसन गौहर गिलानी जैसे कश्मीरी पत्रकारों को विदेश में यात्रा करने के अधिकार से सरकार द्वारा वंचित रखा गया था। इस साल प्रसिद्ध पत्रकार राना आयूब को भी लंदन जाने वाली फ्लाइट में जाने से रोक दिया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड के अध्यक्ष आकार पटेल को भी अप्रैल में बेंगलोर हवाई अड्डे पर भारत छोड़ने से रोक दिया गया था। ये कहा गया था कि राना आयूब और आकार पटेल को उनके खिलाफ पेंडिंग यानी लंबित मामलों की वजह से बाहर जाने नहीं दिया, जिनमें उन्हें दिल्ली की अदालतों में बाद में राहत भी मिली। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि सना इरशाद मट्टू के खिलाफ कोई प्राथमिकी या शिकायत पहले लंबित थी भी या नहीं। तो आइए ये जानते हैं कि वो कौन से दिशा निर्देश यानी गाइडलाइंस हैं जो लुक आउट सर्कुलर जारी करने की विधि को नियंत्रित करते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें एक बार बता दूं कि लुक आउट सर्कुलर्स वो होते हैं, वो सर्कुलर्स हैं जो किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोकने के लिए नियोजित किए जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारे संविधान का अनुच्छेद 21। यात्रा करने के अधिकार को संविधान ने अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2019 में कहा था कि विदेश यात्रा करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण बुनियादी मानव अधिकार है, क्योंकि ये एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णायक रचनात्मक चरित्र यानी सेल्फ डिटरमाइनिंग क्रिएटिव कैरेक्टर को पोषण देता है यानी नरिश करता है। लेकिन आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए इसके बाद आते हैं पासपोर्ट एक्ट और लुकआउट सर्कुलर्स पे। इस 1967 के अधिनियम में पासपोर्ट और यात्रा के दस्तावेज जारी करने के प्रावधान दिए हुए हैं। इसकी धारा 10A में ये भी बताया गया है कि देश की सुरक्षा, अखंडता और सुप्रभुता यानी सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए और जनता के हित के लिए या किसी दूसरे देश से मित्रता के संबंध में किसी व्यक्ति के पासपोर्ट और यात्रा के दस्तावेजों को खारिज किया जा सकता है। निमित्त प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार से सूचना प्राप्त करने पर एक इमिग्रेशन अथॉरिटी द्वारा किसी व्यक्ति के बाहर जाने को, बाहर प्रस्थान करने को रोका जा सकता है। केंद्र ने 1979 में उन लोगों के आगमन और प्रस्थान से जुड़े लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए दिशा निर्देश या गाइडलाइंस जारी किए जिनकी यात्रा को जांच एजेंसियां प्रतिबंधित यानी रेस्ट्रिक्ट करना चाहती हैं। विक्रम शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सुमेर सिंह सलकन वर्सेस असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अदर्स के मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इन दिशा निर्देशों में कई संशोधन भी हुए। इसके बाद कई और बार कुछ अमेंडमेंट्स और संशोधन किए गए, मगर आखिरी बार जो अमेंडमेंट्स या संशोधन हुए वो फरवरी 2021 में गृह मंत्रालय के द्वारा किए गए। ये जो लुकआउट सर्कुलर होता है ये किसी सही प्राधिकारी द्वारा अनुरोध करने पर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के द्वारा निकाला जाता है। अब यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी प्राधिकारी कौन होंगे? ये केंद्रीय सरकार के या कानून प्रवर्तन करने के बड़े अफसर हो सकते हैं या सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। एक आपराधिक अदालत यानी क्रिमिनल कोर्ट भी लुकआउट सर्कुलर की मांग कर सकती है और ये लुकआउट सर्कुलर का कानूनी दायित्व उस पर होता है जिन्होंने उसकी मांग करी है, जिन्होंने उसके लिए अनुरोध पहले इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास जाके किया था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अदालतों का क्या कहना है इस लुकआउट सर्कुलर के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई में इस साल कहा था कि जब तक इंडियन पीनल कोड या किसी और कानून के अंतर्गत किसी इंसान पर यह संदेह ना हो कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है या फिर किसी संज्ञेय अपराध के लिए उसके खिलाफ एक मुकदमा न चल रहा हो, तब तक उसे बाहर जाने से रोका भी नहीं जा सकता और ना ही गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर कोई प्राधिकारी या अथॉरिटी सिर्फ उसके आने या जाने की जानकारी चाहे तो वो उसे दी जा सकती है उसकी मांग करने पर, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता किसी भी कारणवश। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अप्रैल 5 को ये कहा था कि दिशा निर्देश ये नहीं कहते कि जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर आया है उसको उसके बारे में बताते हुए कोई नोटिस दिया जाए या उसे उस सर्कुलर की जानकारी दी जाए, लेकिन ये बताना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है कि उसे किस वजह से रोका जा रहा है, किस वजह से उसके खिलाफ सर्कुलर है, क्योंकि ये उसके मौलिक अधिकारों में
दिया गया है। अगस्त 24 को कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक मामले में अपने फैसले में ये कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर है उसका कानूनी आधार पासपोर्ट एक्ट की धारा 10A और 10B के अंतर्गत देखा जा सकता है और इसका ये कारण है कि किसी व्यक्ति से पूछताछ करी जा सके, उससे जुड़ी कार्रवाई करी जा सके और उससे जुड़ी जांच पड़ताल भी करी जा सके। तो एक नोटिस देने की जरूरत नहीं है पहले से LOC के संदर्भ में, लेकिन उससे दूसरी अथॉरिटी के पास सौंपते वक्त उसे ये जानने की अधिकार है कि उसके खिलाफ ये नोटिस क्यों आया, उसे क्यों किसी और अथॉरिटी को सौंपा जा रहा है, उसे क्यों रोका गया बाहर जाने से। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।